गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी, दिस इज संदीप मित्रवार. थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. खूब चांगला तुमचा रिस्पॉन्स आला. आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है और उसके लिए मैं आपसे थैंक यू बोलता हूँ. और सिर्फ एक गुजारिश है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल गए लेकिन लाइक और सब्सक्रिप्शन बहुत कम हुआ है. लेकिन हमने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन पार चुके हैं. 30 के ऊपर हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको और ज़्यादा बढ़े और आपका रिस्पांस ऐसा ही मिलता रहे. आज का टॉपिक है हायरार्की. हायरार्की का मतलब का अगर उसमें डिक्शनरी में देखा जाए तो हायरार्की का मतलब है स्तर, यानी एक विभाजन की तरह हम उसको ले सकते हैं. और हायरार्की हर जगह मौजूद है. ऑफिस में जाइए, सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में जाएंगे, किसी भी कल्चर देखेंगे, यूरोपियन कल्चर देखो, वेस्टर्न कल्चर देखिए, ईस्टर्न कल्चर देखिए, अपने इंडियन कल्चर में देखिए कि हायरार्की इज़ एवरीवेयर. और हायरार्की का मतलब है विभाजन, श्रम विभाजन, कार्य विभाजन, क्रेडिट विभाजन. और हायरार्की कम फ्रॉम द, जब इंसान की हायरार्की कहाँ से आती है? हायरार्की आती है उसके विभाजन से, उसकी कुवत से. जब इंसान का जो मूल्य होता है, उस मूल्य को जो उसका जो इंसान का जो मूल्य है उससे वो हायरार्की चलती है. आइडिया ऑफ हायरार्की जो कल्पना है वो एक एवरीवेयर एग्जिस्ट करती है. इन संस्कृति में जो ह्यूमन सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करती है और नेचर यानी प्रकृति में भी एग्जिस्ट करती है. ये हायरार्की का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए, किसी भी ऑफिस में जाइए, वहाँ एक बड़ा ऑफिसर रहेगा, उसके अंडर में सुपरवाइज़र रहेंगे, सुपरिटेंडेंट रहेंगे, क्लर्क रहेंगे, पियोन रहेंगे, स्वीपर्स रहेंगे. और वो अपने हायरार्की के हिसाब से अपने अपने लेवल पर काम करते. यही है हायरार्की. और ये हायरार्की कैसे होती है? ये उस मनुष्य का मूल्य बताती है. मूल्य इन द सेंस नॉट ऑफ द एजुकेशन, इट इज़ डिपेंड ऑन हिज लेवल. जिस लेवल पर वो काम करता है या फिर जिस लेवल पर वो सोसाइटी में रहता है, वो हायरार्की दे. इंस्पाइट ऑफ वो इंसान कैसा है ये फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन उस इंसान के पास क्या है, वाट ही इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट वाट ही हैव. उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो काम कौन सा करता है, उसका सोसाइटी में लेवल कौन सा है, उसके पास कार है क्या नहीं, साइकिल है क्या, क्या है, या फिर उसके बच्चे कौन से कहाँ पढ़ते हैं, इसके ऊपर उसका सोसाइटी में उसका एक लेवल, एक हायरार्की निर्धारित होती है. लेकिन ये हायरार्की डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि ह्यूमन लव्स हायरार्की. क्योंकि ये इंसान ही है और इंसानी फितरत ही है कि वो हायरार्की डिसाइड करते हैं. और ये ह्यूमन कल्चर का, ह्यूमन सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है. और हायरार्की क्या निश्चित करती है? तुम्हारा पावर, तुम्हारी वेल्थ और तुम्हारी पोजीशन इन सोसाइटी, ये हायरार्की में ये करती है. अगर हायरार्की बिना, अगर लेवलिंग ना हो, हायरार्की बिना क्या रहेगा? इक्वलिटी रहेंगी. लेकिन इक्वलिटी इज़ नेवर एग्जिस्ट इन सोसाइटी. किसी भी सोसाइटी में जाए इक्वलिटी नहीं रहती. हाँ, ये एक मिथ है कि हम ट्राई करते हैं कि सब इक्वल रहे, लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे. अगर इक्वल रहेगा क्या रहेगा? तो अंधेर नगरी चौपट राजा. इसका मतलब क्या है? जिस सोसाइटी में हायरार्की नहीं है वो सोसाइटी कैसी रहेगी? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसिर भाजी टकेसिर खा जाए. यानी वहाँ एवरीवन इज़ इक्वल. टकेसिर कोई भी इंसान रहो, बड़ा रहो, राजा रहो या रंक रहो, वो सेम ही रहेगा. एक बार की बात है, स्टोरी में एक स्टोरी में एक बताया जाता है कि एक बार किसी इंसान को फांसी देने जाते हैं. फांसी देने का रहता है, लेकिन उसमें स्टूल कम हो जाता है और रस्सी खूब ऊपर रहती है. तो उससे नहीं, क्या वो इंसान का हाइट कम होने से क्या होता है, उसको फांसी नहीं दे सकते. तो वो राजा क्या बोलता है कि उस भीड़ में से, लोगों में से एक ऐसे इंसान को पकड़ के लाओ जिसका हाइट उस स्टूल और इससे मैच हो सकते हैं. और वो क्या करते, यानी वहाँ चोर हो या कोई आम जनता हो, वहाँ कोई फ़र्क नहीं करता, वहाँ सेम रहता है, सेम उसको वैल्यू रहती है. लेकिन अपनी सोसाइटी में वैसा नहीं चाहिए. सबको अलग अलग वैल्यू, सबको अलग अलग लेवल अपने यहाँ रहता है. और यही है, और क्या है. लेकिन ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर ऑलवेज सीक फॉर इक्वालिटी. और ये इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने में इंसान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है. क्योंकि इंसान ही अपने लेवल का है. हम दोस्त भी ढूंढते हैं तो अपने लेवल का ढूंढते हैं. हम अपने रिलेटिव देखते हैं, अपने कुछ रिश्तेदार बनाते हैं, फिर भी अपने लेवल के ही देखते हैं. और ये आता कहाँ से? ये हायरार्की आती कहाँ से? तो माया से आती है. माया मीन्स जो भ्रम है, माया से आती है. जैसे, और माया कम्स फ्रॉम, ये माया का वर्ड जब उगम देखेंगे, माप मीन्स मेजरमेंट. हम हर वक्त
हर चीज़ को मेज़र करते थे। उसके पास क्या है, उसके पास कितना बड़ा टीवी है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, गाड़ी में कौन सा मॉडल है, कौन सा अपडेटेड है, उसके पास अगर कितने बच्चे हैं, बच्चे में कौन सा कौन से बच्चे कौन से पोस्ट पर है, कौन से बच्चे किसके बच्चे विदेश में है, इसके ऊपर हम हायरार्की लेवल करते रहते हैं। और ये ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन नेचर है कि हायरार्की देखे जाए, यानी लेवलिंग करते थे हर इसको अपने लेवल में। और एक ह्यूमन बीइंग ऑलवेज सीकिंग फॉर आइडेंटिटी, हम अपनी पहचान के लिए हमेशा ही खोजते रहते हैं और अपना वैल्यू, अपना मूल्य ढूंढने की कोशिश, उसका लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ नेचर में क्या होता है, हर जानवर को अपना मूल्य पता रहता है, अपनी लेवल पर अपनी जो ये है लेवल है उसको पता रहती है, अपनी जो तबका है उसको पता रहता है। एक अगर फॉर एग्जांपल पकड़ेंगे तो कोई भी एनिमल अगर उसको आईना दिखाओ, मिरर में देखेगा तो क्या देखेगा, वो सिर्फ 4 चीज़ें देखेगा, ये प्रेडेटर है या प्रे है या राइवल है या फिर मेट है। यानी क्या वो मुझे खाएगा या फिर मैं उसे खा सकता हूँ, या मेरा ये खाना छीनेगा, या फिर मैं उसके साथ बच्चे पैदा कर सकता हूँ, ये क्या मेरा मेट हो सकता है। ये 4 चीज़ें ही कोई भी एनिमल लेता है। इसके अलावा अगर 4 चीज़ें नहीं है तो वो एनिमल इंटरेस्टेड नहीं लेता। लेकिन कल्चर में ह्यूमन बींग्स ऑलवेज सीकिंग फॉर आइडेंटिटी, और हर इंसान अगले इंसान को एक लेवल में, एक दायरे में फिट करना चाहता है। और ये हमेशा देखा जाए कि इसको हम कंपेयर करते रहते हैं, और कंपेयर करना एक ह्यूमन नेचर है। माँ अपने बेटों में कंपेयर करती है, जो इम्पोर्टेंट है और जो नॉन इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है और जो गैर। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप को देखा जाए, क्रॉप में क्या करते, जो फार्मर है, फार्मर क्या करता है, जो उसने बीज सो किए है, यानी क्रॉप और वीड, इसमें से वीड को उखाड़ फेंकता है और क्रॉप को परप देता है और उसको न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। यानी फार्मर भी उसमें कंपेयर करते रहता है, हायरार्की उसमें भी देखी जा सकती है। और अगर बिना हायरार्की के देखा जाए तो ये संभव नहीं है, ऑलवेज हायरार्की देखी जाती है। और हायरार्की का बेस है हैव एंड हैव नॉट। अगर आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ये ऑलवेज देखा गया है। और तुम्हारी हायरार्की में तुम्हारा लेवल, हाउ यू आर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाउ मच यू हैव, आपके पास क्या है, आपके पास कैसे है ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपके पास क्या है ये ऑलवेज इम्पोर्टेंट देखा जाता है। और नेचर ऑफ हायरार्की, नेचर में भी हायरार्की हर एनिमल को देखी जाती है। और इंसान हायरार्की में क्या अपनी आइडेंटिटी को देखते रहता है। इसीलिए, लेकिन हायरार्की को मिटाना ये एक अपने सोसाइटी में तो इम्पॉसिबल है। ये मैटर है मेरा, हायरार्की को मिटाना इम्पॉसिबल है। आशा करता हूँ आपको हायरार्की के बारे में थोड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।